वैलेंटाइन डे की आखिरी रात। वैलेंटाइन डे का मौका था और समीर ने अपनी गर्लफ्रेंड निशा को सरप्राइज देने के लिए एक शानदार वीकेंड प्लान किया था। उसने शहर से दूर एक पुराना लेकिन खूबसूरत होटल रोजवुड इन बुक किया था। होटल अपनी भव्यता के लिए मशहूर था, लेकिन इसके बारे में एक अजीब अफवाह भी थी। जो भी कपल वहां वैलेंटाइन डे की रात रुकता था वह वापस नहीं लौटता। लेकिन समीर और निशा इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। यह सब उन दोनों को अंधविश्वास लगता था। जब वे होटल पहुंचे तो माहौल कुछ अजीब सा था। लॉबी में जमा लोग चुपचाप एक दूसरे को घूर रहे थे। रिसेप्शन पर बैठी बूढ़ी महिला ने एक हल्की मुस्कान के साथ उन्हें चाबी दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा डर था। क्या आप सच में आज रात यहां रुकने वाले हैं? महिला ने धीरे से पूछा। हाँ, क्यों? निशा ने हंसकर कहा। महिला कुछ नहीं बोली, बस उनकी चाबी पकड़ा दी और फुसफुसाई, दरवाजा बंद रखना और रात 12 बजे के बाद उसे कभी मत खोलना। समीर और निशा ने उस महिला की बातों को नजरअंदाज किया और हंसते हंसते अपने कमरे की ओर चले गए। उनका कमरा तीसरी मंजिल पर था, कमरा नंबर 306। यह एक खूबसूरत लेकिन पुराने अंदाज का कमरा था, जिसकी खिड़की से बाहर घना और डरावना जंगल दिखता था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। समीर ने माहौल को हल्का करने के लिए निशा को गले लगाया और अपना वैलेंटाइंस डे को ना खराब करते हुए उसने वाइन खोली और दोनों ने डिनर शुरू किया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। निशा को महसूस हुआ कि कोई लगातार उन्हें देख रहा है। दरवाजे के नीचे से किसी की छाया दिखी, लेकिन जब समीर ने झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रात के 11:45 थे और अचानक से बाथरूम का नल अपने आप चलने लगा। समीर उठकर उसे बंद करने गया, लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम के अंदर झांका, वहां शीशे में समीर को एक कपल की परछाई दिखी। एक आदमी और एक औरत, जो खून से लथपथ और दिखने में बहुत अजीब से थे। समीर घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी। निशा घबराकर समीर के पास आ गई। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? निशा ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दरवाजे के पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है, जैसे वहां कोई हो। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दरवाजे के नीचे से खून बहने लगा, जैसे कोई उन्हें दरवाजा खोलने के लिए मजबूर कर रहा हो। यह सब देखकर निशा और समीर दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन समीर और निशा ने दरवाजा खोलने की गलती नहीं की। तभी अचानक दरवाजे के पीछे से एक आदमी की जोरदार आवाज आई। हमें बचाओ। यह सब सुनकर समीर के पसीने छूटने लगे थे। समीर ने तुरंत लैपटॉप निकाला और होटल के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। उसके सामने होटल के बारे में एक न्यूज आर्टिकल आया और जो उसने पढ़ा उससे उसकी सांसें थम गईं। 10 साल पहले इसी कमरे में एक कपल आरव और माया अपना हनीमून मनाने के लिए रुके थे। होटल में चेक इन करते वक्त आरव की होटल के मालिक के साथ कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते होटल के मालिक ने अपने मन में आरव और माया के प्रति गुस्सा भर लिया था। अगले दिन वैलेंटाइन डे की रात को होटल के मालिक ने उन दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उनकी लाशें आज तक कभी नहीं मिली। समीर ने घबराकर निशा की ओर देखा और कहा, हमें अब भी यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन तभी खिड़की खुद खुल गई और बाहर घने जंगल से किसी औरत की चीखने की आवाज गूंज उठी। समीर, कोई हमें अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, निशा ने घबराकर चीखते हुए कहा।
वे दोनों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था। घड़ी में 12 बज चुके थे। तभी कमरा अचानक काले धुएं से भर गया और उसमें से वही खून से सने कपल प्रकट हुए। उनकी आंखों में नफरत और दर्द था। तुमने दरवाजा नहीं खोला, माया की आत्मा ने गहरी डरावनी आवाज में कहा, इसीलिए अब तुम हमारी जगह मरोगे। आरव की आत्मा गूंज उठी। तभी दरवाजे पर जोर से किसी ने धक्का मारा और बूढ़ी रिसेप्शनिस्ट अंदर आ गई। उसके हाथ में एक पुराना लोहे का ताबीज था। उस बूढ़ी रिसेप्शनिस्ट ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और उन दोनों भूतों की कमरे में चीखें सुनाई देने लगी। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दोनों आत्माएं जलकर राख बन गई और एक काले धुएं में गायब हो गई। समीर और निशा बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह जब उन्होंने आंखें खोली तो वे होटल के बाहर थे। उस बूढ़ी रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें आखिरी चेतावनी दी और कहा, अब कभी वापस मत आना, वरना अगली बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। समीर और निशा ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन जब उन्होंने कार स्टार्ट की तो पीछे की सीट पर हल्की सी हंसी गूंज उठी। तुम बचकर नहीं जा सकते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।